हरे कृष्णा। तो हमने कल चर्चा किया कि हम लोग कुछ दिन के लिए रामायण पे कथा करेंगे, क्योंकि रामनवमी आ रहा है 2 अप्रैल को। वैसे भी अभी 15 अप्रैल तक एक्सटेंड हो गया है, तो हमारा रामायण हो जाएगा डिस्कस करके। तो रामायण बहुत बड़ा है, फिर कुछ और करेंगे। तो रामायण में सबसे पहले आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे बैकग्राउंड का, कि क्या आवश्यकता पड़ी भगवान राम को इस पृथ्वी पे आने की। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ? परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थेतु संभवामि युगे युगे। साधुओं का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। तो हर युग में संभवामि युगे युगे, हर युग में प्रकट होता हूं। तो ऐसे ही सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में ये एक राक्षस जिसका नाम था रावण और उसका भाई कुंभकर्ण। आपने सुना होगा कि एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, ब्रह्मा के 4 पुत्र, 4 कुमार जिनको कहते हैं, वो 4 कुमार घूमते घूमते, उनका उम्र 5 साल का ही है, उन्होंने अपने आप को कुमार रखा, इसलिए उनका नाम कुमार है, चतुष्कुमार। कुमार मतलब 5 साल का लड़का। तो उन्होंने अपनी उम्र 5 साल से आगे बढ़ने ही नहीं दी। देखा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे पुराने हैं वो ब्रह्मा जी के बाद, सबसे बड़े पुत्र हैं ब्रह्मा के, लेकिन उन्होंने अपना उम्र बढ़ने नहीं दिया। ये उनका सिद्धि है। और घूमते घूमते वो भजन करना चाहते थे। ब्रह्मा जी उनको बोले कि तुम शादी कर लो बेटा, और सृष्टि की उत्पत्ति में मेरा हाथ बताओ। तो बोले नहीं पिताजी, हम शादी तो नहीं करना चाहते, झंझट है। तो पहले ही ब्रह्मा जी के पुराने पुत्र, लेकिन वही जो थे सब ब्रह्मचारी बन गए। तो फिर कैसे चलेगा? तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने फिर बाकी पुत्रों के द्वारा सृष्टि की रचना की। लेकिन चतुष्कुमार एक दिन घूमते घूमते वैकुंठ पहुंचे, भगवान का दर्शन लेना चाहते थे। तो भगवान के वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं। तो लोगों ने 6 दरवाजे तो पार कर लिए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन 7वें दरवाजे पे ये चतुष्कुमारों को 2 द्वारपालों ने रोक दिया, जिनका नाम था जय और विजय। इन्होंने उनको रोक लिया। तो जब रोका गया तो चतुष्कुमार क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला तुम छोटे से बच्चे कहाँ आ रहे हो, कपड़ा भी नहीं पहनना तुमने। तो चतुष्कुमारों ने कहा कि तुम दोनों द्वारपाल यहाँ वैकुंठ पे हो, लेकिन तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम भेदभाव करते हो। वैकुंठ में भेदभाव नहीं होता, ये भेदभाव इस भौतिक संसार में होता है। तो बोले तुमने क्योंकि भेदभाव किया इसलिए तुम यहाँ पे रहने के योग्य नहीं हो, तुम जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं भौतिक संसार। तो इतना सुनना कि कुछ झगड़ा चल रहा है, अंदर घर का मालिक बैठा तो बाहर तो आएगा ही ना। तो भगवान विष्णु, भागवत में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान विष्णु चप्पल भी नहीं पहने और दौड़ते हुए बाहर आ गए, और साथ में लक्ष्मी जी को भी लेके। ये क्यों स्पेशल बताया गया, चप्पल भी नहीं पहने? मतलब तुरंत आ गए कि घर के बाहर कोई झगड़ा हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। हम भी घर में बैठे रहते, बाहर को सिक्योरिटी से कोई झगड़ा कर रहा है, हम तो बाहर निकल आते। तो भगवान निकल के आ गए और तो ब्राह्मणों से माफी मांगी। बोले ब्राह्मणों तो मुझे सबसे प्रिय है,
और जो ब्राह्मणों को तकलीफ देगा वो मेरा अगर हाथ भी तकलीफ देगा ब्राह्मणों को, मैं अपने हाथ को काट दूंगा। तो चतुष कुमारों से भगवान ने माफी मांगी, और जब देखा चतुष कुमारों ने कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, तो उनको रियलाइज हो गया कि गलती हमारा है, इतना क्रोध नहीं होना चाहिए था, हमको श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया श्राप कि ये दोनों को ठीक है, आपने श्राप दिया है कोई बात नहीं, लेकिन इन पे दया कर दीजिए। तो फिर चतुष कुमारों ने कहा अजय विजय को, या तो तुम लोग 7 जन्म के लिए भौतिक संसार में जाओ, लेकिन भक्त बन के रहोगे 7 जन्म और फिर वापस आ जाओगे, या तो फिर 3 जन्म के लिए जाओ लेकिन असुर बन के आओ, राक्षस बन के जाओ, और भगवान के हाथ से मारे जाओगे फिर वापस आओगे। तो जय विजय ने कहा 7 जन्म हम इतना दूर नहीं रहना चाहते, हम जल्दी वापस आना चाहते हैं, चलेगा, हमको असुर बन जाएंगे, राक्षस बन। भगवान लक्ष्मी जी को क्यों लेके आते हैं? एक बार लक्ष्मी जी भगवान के महल में जाना चाहती थी, तो जय विजय ने रोका था। तो लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोधित थी जय विजय पे, तो आज वो खुश हो गई, चलो अच्छा है, सबको रोकते हैं, सजा मिली, बहुत अच्छा किया, यही मिलना चाहिए। तो थोड़ा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना था। अभी उस समय अगर एक्शन लेते, जब लक्ष्मी जी को दुख लगा, तो संसार कहता देखो भगवान विष्णु तो पत्नी के हाथ में कठपुतली जैसे, जो बोलती पत्नी करते हैं। एक्चुअली भगवान भक्तों के हाथ में कठपुतली होते हैं, और लक्ष्मी जी भक्त हैं उनकी, श्रीमती राधा रानी परम भक्त है। तो दोनों काम हो गए। प्लस भगवान का एक ही तीर से बहुत शिकार करते। भगवान का एक इच्छा था कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, सारे आनंद लेता हूं मैं, इधर सब अच्छा है, सब आनंद है, लेकिन एक चीज की कमी है। भगवान बोलते हैं हमें लड़ने को नहीं मिलता है, ये जो मेरी इतने शक्तिशाली बाजू है, ये किस लिए है? मैं लड़ूं किसी के साथ? क्योंकि वैकुंठ में तो सब मेरे दास हैं, सब भक्त हैं, यहाँ तो कोई लड़ेगा नहीं। लड़ने के लिए मुझे जाना पड़ेगा भौतिक संसार में, जहाँ पे लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन भौतिक संसार के छोटे छोटे लोग मेरे से क्या लड़ पाएंगे? उनमें शक्ति भी नहीं है। मेरे को चाहिए कोई अच्छा ताकतवर व्यक्ति जो लड़े, तो मुझे भी मजा आए लड़ने में। तो भगवान के अंदर ये लड़ने की शक्ति है, लड़ने की इच्छा है, वही इच्छा हमारे अंदर भी आती है। तो भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए, चतुष कुमारों की इच्छा पूरी करने के लिए, लक्ष्मी जी की मन की इच्छा पूरी करने के लिए ये जय विजय को श्राप मिला। क्योंकि जय विजय जो है वो राक्षस बन के जाएंगे, और भगवान उनसे लड़ने के लिए जाएंगे। भगवान आनंद में आ जाएंगे, लड़ के मजा आ गया, और फिर इनको मार डालेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, फिर मजा आ गया, फिर मार डालेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, भगवान मजा लेंगे, मार डालेंगे, और दोनों को वापस ले आएंगे। भगवान जब मारते हैं तो उसको भगवत धाम अपने घर लेके आते। तो इसलिए भगवान के मारने में और हमारे मारने में बहुत फर्क है। तो जय और विजय, तो लोग सबसे पहले आए सतयुग में, ये बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दोनों अद्भुत राक्षस। हिरण्यकशिपु इस ब्रह्मांड का पहला राक्षस, उसके जैसा न राक्षस हुआ है न कभी होगा, इतना बड़ा राक्षस है वो। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मारा भगवान वराहदेव ने, भगवान के अवतार वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु को मारा भगवान नरसिंह अवतार ने, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पे अपराध किया। अब ये दोनों का एक जन्म तो हो गया, अगला जन्म लेके आ गए इन लोग त्रेता युग में। तो हिरण्यकशिपु जो जय है ये बन गया रावण, और हिरण्याक्ष जो विजय है वो बन गया कुंभकर्ण। और इन दोनों की एक बहन, एक और भाई विभीषण, वो तो भक्त है, और एक बहन शूर्पणखा, ये चारों ब्राह्मण के बच्चे थे। तो रावण जो है वो ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए बहुत ज्ञानी था, ज्ञानी बताया गया रामायण में, बहुत ज्ञानी है, ब्राह्मण का पुत्र है। तो ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि चाहे हिरण्यकशिपु हो चाहे रावण हो, और यही त्रेता युग में आते हैं शिशुपाल और दंतवक्र बन के। तो हमको समझना चाहिए रावण एक्चुअली भक्ति है, और यहाँ पे ड्रामा में विलेन का रोल कर रहा है।
तो वो ड्रामा में विलेन का रोल कर रहा है भगवान को आनंद देने के लिए। देखिए भक्त लोग राक्षस बनने को भी तैयार हैं क्योंकि भगवान को आनंद मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको गाली देंगे चलेगा, हर कोई हिरण्यकशिपु को रावण को गाली देता है, लेकिन चलेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान खुश होने चाहिए, भगवान की सेवा का भाव है इनके अंदर। तो यही रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब तपस्या करने लग गए। इन्होंने 1000 साल तपस्या किया, और 1000 साल तपस्या किया ब्रह्मा का। देखिए राक्षस लोग जो है वो या तो शिव जी की तपस्या करते हैं, या तो ब्रह्मा की, विष्णु की कभी नहीं करते। विष्णु को दुश्मन मानते हैं, पैदाइशी दुश्मन होते हैं लोग विष्णु के। तभी ना भगवान विष्णु को लड़ने में मजा आएगा। अगर रावण विष्णु को देख के दंडवत प्रणाम कर देगा, अरे प्रभु आप कैसे प्रकट हुए, आइए आइए बैठिए, चाय पानी ठंडा क्या मंगाऊं, हमारे पास अभी ज्यादा नमकीन वगैरह तो नहीं है, लॉकडाउन है पूरा, तो घर में थोड़ा बहुत कुछ बना देते हैं, चाय बना देंगे, कम दूध वाली, दूध कम है, लॉकडाउन है तो दूध नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसे करेंगे तो भगवान का लड़ने का तो प्लान ही फेल हो जाएगा, क्या मजा आएगा फिर, है ना। भगवान तो बोर हो जाएंगे। भगवान यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, तो रावण को लड़ना भी पड़ेगा। तो इसीलिए ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों तपस्या किए 1000 साल। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, रावण को पूछे, हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्राह्मण पुत्र, तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब देवता लोग घबरा रहे थे। देवताओं ने बोला ब्रह्मा जी को अब मत जाइए, आपने हिरण्यकशिपु को देखो तपस्या का उसका वरदान दिया, हिरण्यकशिपु ने क्या किया वरदान लेके, आपके वरदान में शक्ति है प्रभु, मत जाइए। ब्रह्मा जी बोले लेकिन मेरा ड्यूटी है, वो मेरे को प्रसन्न किया, तपस्या किया, तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा भी जो है वो नियम कानून में, ड्यूटी में बंधे हुए हैं। फिर भगवान विष्णु है जो डिसाइड करेंगे, देना है तो दूंगा, नहीं देना है तो नहीं दूंगा, जो कर, आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन भगवान जो है वो सबसे ज्यादा देते हैं। प्रेम से जाओ, भगवान के पास तपस्या से नहीं जाते। प्रभु मैं आ गया आपके दरवाजे पे। अभी कोई बोलता है अरे भाई प्रभु के दरवाजे बंद हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया है, सारे मंदिर के दरवाजे बंद है। नो प्रॉब्लम, आपका हृदय का दरवाजा खोलो, प्रभु वहीं बैठे हुए। आप जहां देखोगे भगवान विष्णु सर्वत्र वहीं प्रकट हो जाएंगे आपके लिए। आप प्रेम से थोड़ा देखो तो सही, थोड़ा भक्ति तो करो, आनंद आ जाएगा। तो फिर ब्रह्मा ने बोला नहीं भाई देना तो पड़ेगा, लेकिन संभालते हैं, और नहीं संभाल पाए तो भगवान विष्णु संभालेंगे। देवता लोग भी पता है कि गड़बड़ हो गई तो कहाँ जाएंगे, भगवान विष्णु ही संभालेंगे। तो रावण ने बोला कि मुझे सर्वशक्तिमान बनना है, अमर बनना है। बोले अमर तो बेटा नहीं बन सकता, तू पिछले जन्म में बोला था अमर बनना है, तेरे को समझाया, नहीं बन सकता, इस जन्म में फिर अमर बनना है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सर्वशक्तिशाली तो बना दो। बोले ठीक है, बनाया। मांगो जो चाहिए। बोले 2 वरदान चाहिए प्रभु, नहीं एक ही मांग। बोले मुझे कोई भी आपका बनाया हुआ, इस सृष्टि में आपका बनाया हुआ, क्योंकि रावण को लगता है ब्रह्मा जी भगवान है और वही सब बना रहे हैं। रावण को यह नहीं पता कि विष्णु ब्रह्मा के भी ऊपर है। हिरण्यकशिपु ने भी यही किया। तो आपके द्वारा बनाया हुआ मुझे कोई मारे ना, 2 लोग को छोड़ दो। ब्रह्मा ने बोला कौन 2 को? बोले एक मनुष्य को और एक बंदर को। तो ब्रह्मा बोले मेरे बनाए हुए किसी भी जीव से तुम मरना नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य को क्यों छोड़ दिया और बंदर को? बोले बंदर बहुत तुच्छ होते हैं, बंदर से बचने के लिए भी मैं क्या वरदान मांगूंगा? और मनुष्य को मैं काउंट ही नहीं करता, वो इतना तुच्छ है। देखिए सरस्वती
रावण की जीवा पे बैठ गई, बोलती है मनुष्य और बंदर नहीं, और मारने वाले भगवान मनुष्य रूप में ही आए, और बंदरों ने ही पूरा साम्राज्य खत्म किया। हनुमान ने तो लंका जला दी ना। तो सरस्वती उनकी जीवा पे बैठ गई रावण की। तो ब्रह्मा बोले तथास्तु। बोले मारेगा तो तुझे विष्णु किसी भी रूप में आके, नरसिंह रूप में आके तेरे को मारा था, तो अभी भी किसी भी रूप में मारेगा, तू कहीं बचने का कोशिश कर। फिर विभीषण ने मांगा, विभीषण का बारी आया। विभीषण भक्त थे, बोले प्रभु मुझे भगवान विष्णु का भक्ति चाहिए, मैं सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करता रहूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। रावण तिरछी नजर से देखता है कुंभकर्ण को, बोले मूर्ख है हमारा भाई, विष्णु का भक्ति मांगता है। अरे हम लोग विष्णु को टक्कर देते हैं, चैलेंज करते हैं, ये देखो मूर्ख हमारे घर में पैदा हुआ है, अब विष्णु को भक्ति करेगा। एक बार जब हनुमान ने लंका जला दी थी, तो लंका जल गई, तो रावण इंस्पेक्शन करने के लिए निकले कि भाई कितना नुकसान किया है, देखना पड़ेगा, बजट में पास करना पड़ेगा, बैंक से लोन उठाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा पूरी लंका को। जब देखने निकले तो पूरा तहस नहस हो गया। तो एक महल छूटा हुआ था, जब देखे पूरा तहस नहस, तो गुस्सा आ रहा था। एक महल छूटा हुआ था विभीषण का। तो विभीषण को बोला, ए विभीषण, ये हनुमान हमारा दुश्मन है, तुम्हारा महल क्यों नहीं तोड़ा, बाकी सब तोड़ दिया। अरे मुझे क्या पता भैया। और बोले तुम ये अपने महल के आगे क्या लिख के रखे हो, राम, राम तो हमारा दुश्मन है, राम का नाम लिखे रखे हो। बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं है, दुश्मन का नाम थोड़ी है वो। बोले क्या दुश्मन का नाम नहीं है, अभी राम के साथ हमारा युद्ध होगा, उसकी पत्नी को हम हर के लाए हैं, और तुम राम का नाम लिखते हो। बोले भैया ध्यान से देखिए, ये लिखा है राम। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ विभीषण कि राम क्यों लिखा। बोले नहीं, ये है राम, रा से रावण, म से मंदोदरी। ये मैंने घर के द्वार पे अपने भैया और भाभी का नाम लिख के रखा है भैया, रावण और मंदोदरी। तो रावण बड़ा खुश हो गया, बोले अरे मेरा नाम लिखा इसीलिए रावण, इसीलिए हनुमान ने नहीं जलाया होगा लगता है तेरा घर, मेरा नाम से डर गया। वाह बेटा, तुम्हारा पूरा लंका जला के चला गया और तुम्हारा नाम को छोड़ दिया, तो राम का नाम देख के, अपने प्रभु का नाम देख के उसने कुछ नहीं किया। तो फिर वहां पे देखा तुलसी का पौधा। तो रावण ने बोला ये तुलसी का पौधा क्यों लगाए हो, क्योंकि रावण ब्राह्मण का पुत्र है, जानता है तुलसी तो भगवान विष्णु को प्रिय है, और भगवान विष्णु का पूजा, तुम छुप छुप के भगवान विष्णु का पूजा करते हो। बोले नहीं भैया, आपको याद है जब बचपन में आप बीमार हो जाते थे, तो माँ हमारी काढ़ा बना के पिलाती थी आपको तुलसी का, इसीलिए मैं रखा हूँ कि कभी बीमार हो जाए तो काढ़ा, है ना, कुछ लोग बनाते हैं ना काढ़ा बनाते हैं तो तुलसी डालते हैं, इसीलिए तुलसी के पत्ते में अमृत है, हम लोग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। रावण बोला ठीक है, चला गया। तो देखो भक्त जो होता है चतुर होना चाहिए, कि राम को रावण और मंदोदरी कर दिया। तो विभीषण ने मांगा। फिर कुंभकर्ण की बारी आई, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को इशारा किया, बोले प्रभु ये तो वैसे ही हमको कच्चा खा जाता है, ये नाश्ते में देवताओं को खा जाता था चबा के, जिसको उठाता था, इतना बड़ा विशाल शरीर था, जिसको उठाता था खा लेता था कच्चा। अभी आपको देखने हैं मिनी कुंभकर्ण तो चाइना में मिलते हैं, कच्चे जानवर खाते हैं, तो ये पूरा वायरस फैला रहे हैं बैठ के संसार। ये सब रावण और कुंभकर्ण के वंशज कुछ बच गए होंगे, वो सब इधर उधर प्रकट हुए हैं संसार में। तो बोले अगर विभीषण को वरदान मिल गया, ऑलरेडी इतना आतंक मचा रहा है, अगर इसको वरदान मिल गया तो और आतंक मचा देगा। तो बोले प्रभु कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं संभालता हूँ। तो ब्रह्मा ने सरस्वती को इशारा किया, इसकी जीवा पे जाके बैठो। तो जैसे ही कुंभकर्ण मुंह खोला वरदान मांगने के लिए, 1000 साल की तपस्या करने के बाद सरस्वती उसकी जीवा पे बैठ गई, और कुंभकर्ण के मुंह से निकला, हे ब्रह्मदेव मुझे नींद चाहिए, प्लीज मुझे सुला दीजिए। और ब्रह्मा जी ने तुरंत बोल दिया तथास्तु, और तुरंत कुंभकर्ण को नींद आ गई। तो रावण देख रहा है, बोले कैसा, हा? कैसा मूर्ख है, 1000 साल तपस्या करता है सोने के लिए।
अरे तुम त्रेता युग का राक्षस है, तुम कलयुग का प्राणी थोड़ी है। जब देखो सोना चाहिए। हम लोग कलयुग में क्या है, जब देखो टाइम मिला सो जाते हैं, ऑफिस में, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में खड़े खड़े आदमी सो जाता है, हम लोग सोते ही रहते हैं। तो इसीलिए कुंभकर्ण को भी समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन सुला दिया। 6 महीने में एक बार उठेगा, खाएगा, फिर सो जाएगा। इसीलिए जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो निद्रा देवी जो कुंभकर्ण के शरीर में वास करती थी, राम के पास आई, बोले प्रभु आपने मेरा परमानेंट घर तोड़ दिया। लंबे समय के लिए लीज पे मिला था मेरे को ये घर, ये आदमी इतना सोता था, मैं शांति से यहाँ रहती थी, अभी आपने घर तोड़ दिया। राम बोले अवैध कब्जा था, तुम अवैध कब्जे में रह रही थी। बोले प्रभु अभी अवैध कब्जे में, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ अच्छा लीगल घर दे दीजिए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। तो राम ने बोला अभी रुको, अभी कुछ समय बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जहां पे भी मेरी कथा होगी तुम वहां पहुंच जाना। राम ने बोला निद्रा देवी को ध्यान से सुनिए, सोइए मत। राम ने बोला निद्रा देवी को कलयुग में जहां मेरी कथा होगी वहां पे तुम पहुंच जाना, जो भी ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुन रहा, इधर उधर मन भटका रहा, उसके अंदर चली जाना और उसको सुला देना। तो रामायण कथा में, कृष्ण कथा में, राम कथा में अगर आप ध्यान हटाओगे तो नींद आ जाएगी, माया देवी सुला देगी निद्रा देवी। तो ऐसे तीनों भाइयों का हुआ। अभी हम आज यही बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे रावण के बारे में। अब रावण के पास जब वरदान मिला, कुंभकर्ण तो सो गया, विभीषण भक्ति में लग गए। अब रावण जो है वो चला विश्व विजेता बनने, ब्रह्मांड में विजेता बनने। देवताओं को तो यूं भगा देता था, देवता कांप के भाग जाते थे उससे। तो रावण घूमते घूमते एक बार पहुंचा कुबेर के पास। रावण के पास ये लंका जो थी, ये तो शिव जी ने दिया था, सोने की लंका। एक्चुअली शिव जी या कुबेर का है, लेकिन पुष्पक विमान कुबेर का है। पुष्पक विमान जो है वो कुबेर का है। तो कुबेर जो है वो रावण का भाई लगता है। तो रावण कुबेर के पास गया और लड़ाई किया, क्योंकि अब तो इसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, ये सबको हरा सकता था। लड़ाई किया और कुबेर को हरा दिया, और कुबेर का पुष्पक विमान चोरी करके लेके गया, हरा के छीन के लेके गया। छीन के लेके गया, बढ़िया गाड़ी थी, चलाने लग गया रावण। पुष्पक विमान ऐसा है जो मन से चलता है, कोई पेट्रोल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई ड्राइवर, कोई स्टीयरिंग नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कार्बोरेटर नहीं, कुछ नहीं। बस आप मन में सोचो ऐसे, इधर चलना इधर चलेगा, उधर चलना उधर चलेगा। और वो विमान नहीं था, पूरा का पूरा शहर था। पुष्पक विमान का वर्णन आप रामायण में पढ़ेंगे, इतना सुंदर डिटेल में वर्णन किया। उसमें एक सोने का महल था, डबल बिल्डिंग, यानी डुप्लेक्स था। तभी भी डुप्लेक्स हुआ करते थे। आप सोचते हैं आपको ही डुप्लेक्स बनाने आता है, अभी मॉडर्न टेक्निक से नहीं। और वो तो महल विमान में डुप्लेक्स लेके चल रहा है, जैसे आपका फ्लाइट होता है A380, ऊपर नीचे, ऐसे डुप्लेक्स लेके चल रहा था। हीरो रत्नों से जड़े हुए खंबे थे वहां पे, पिलर्स हीरो रत्नों से जड़े थे। उसमें गार्डन थे, उसमें तालाब बने हुए थे, और इतना विशाल एक शहर जैसे पूरा पुष्पक विमान उड़ रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है। इसी को पुष्पक को राम लेके आते हैं अयोध्या में। रावण को हरा के विभीषण बोलते हैं प्रभु आप पुष्पक विमान को लेके जाइए, ये बेस्ट, भगवान को सबसे बेस्ट देना चाहिए। आपके घर में जो भी वस्तु है सबसे बेस्ट कृष्ण को देना चाहिए। आपके घर में कुछ फल है, उसमें से सबसे बेस्ट छाटिए, कृष्ण को दीजिए। आपके घर में कुछ आपने सब्जियां बनाई, उसमें बेस्ट वाला कृष्ण को दीजिए, सड़े हुए फल नहीं, अच्छे वाले। तो जो बेस्ट होता है तो विभीषण ने दिया। तो ये पुष्पक विमान पे जब जा रहा था तो उत्तर भारत में घूम रहा था, उत्तर भारत में विचरण कर रहा था। एक्चुअली रावण का जन्म स्थान उत्तर भारत है। कुछ लोग बोलते हैं नेपाल में है, कुछ लोग बोलते हैं गाजियाबाद नोएडा एरिया में है, यूपी में। देखिए राम भी यूपी में, रावण भी यूपी में। दक्षिण वाले बोलते हैं रावण जो है वो दक्षिण भारतीय है, साउथ इंडियन है, इसलिए हम उसका पूजा करेंगे, राम का नहीं करेंगे, राम नॉर्थ इंडियन है। तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को लेके कितना भेदभाव।
नॉर्थ इंडिया वाला बोलता है रावण तो साउथ इंडियन है, नहीं, दोनों नॉर्थ इंडिया के। हाँ? दोनों ही प्रकट हुए हैं उत्तर भारत में। तो राम तो अयोध्या में प्रकट हुए, और रावण कुछ लोग बोलते हैं नेपाल में, कुछ लोग बोलते हैं यूपी में, एनीवेज उत्तर भारत है। तो रावण उधर, लंका तो बाद में मिली थी उसको, पहले नहीं थी। तो विचरण कर रहा था, और बड़ा सुंदर जंगल, हाँ, सुनहरा बहुत सुंदर वातावरण था, आनंद ले रहा था। कहीं पर्वत थे, वहां पानी के झरने हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, अलग अलग तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। अभी आप देखिए, पूरा दुनिया, कोई बोलता है अभी दुनिया का वो मेंटेनेंस चल रहा है, पृथ्वी का मेंटेनेंस, जैसे गाड़ी खड़ी कर दो मेंटेनेंस होता है, तो अभी पूरा इंडस्ट्री बंद हो गई है, फ्लाइट्स बंद हो गई, कार ट्रक बस ट्रेन सब बंद हो गई, नो इलेक्ट्रिक व्हीकल, नो पेट्रोल व्हीकल, तो बहुत पेट्रोल भी बच रहा है, बहुत जानवर कटने से बच रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, तो क्या हो रहा है, सफाई हो रहा है पृथ्वी का। आप देखेंगे अगर ध्यान से, सवेरे और शाम को, सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे तो आपको दिखेगा, 5 बजे 5:30 बजे अलग अलग पक्षियों की आवाज आती है, क्योंकि अब पक्षी भी देख रहे हैं एकदम शांत हो गया, तो लोग भी थोड़ा घूमने निकलते हैं, इंडस्ट्री का धुआं उनको भी पसंद नहीं है, तो जंगल में जाएंगे। आजकल जंगल बहुत कम बचे हैं, लेकिन जो भी अलग अलग पक्षी जो है कलरव करते रहते हैं, अलग अलग आवाजें निकालते रहते हैं अपने हिसाब से। तो सवेरे और शाम आपको बॉम्बे जैसे शहर में भी अभी पक्षियों की आवाज आएगी, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तो इसीलिए रावण बड़े सुंदर वातावरण का आनंद ले रहा था, और जाते ही जाते रावण की नजर एक जगह पे पड़ी, अलग अलग ऋषि मुनियों की कुटीर भी देख रहा था और उसके साथी भी थे, तो कहीं पे कुटीर था तो ऊपर ही से मल मूत्र त्याग देता था, मल मूत्र फेंकता था, खून फेंकता था, मरे हुए जानवर फेंकता था, क्योंकि माया भी शक्ति थी ना, जो चाहे वो कर सकता था। मल फेंकेगा, मूत्र फेंकेगा, खून फेंकेगा, और फिर पूरा नष्ट कर देगा उनके यज्ञ, और फिर नीचे जाएगा अपने साथियों के साथ, और साधुओं को कच्चा खा जाएगा, उनका शरीर पूरा फाड़ के कच्चा मांस खा जाएगा। ये था रावण। फिर खा पी के जब आगे चला आराम से, तो उसकी नजर पड़ी कि एक सुंदर स्त्री, अरे ये कन्या यहाँ पे क्या कर रही है अकेली, कोई नहीं है दूर दूर तक, ये सुंदरियां जो हैं, सुंदरी कन्या है, ये तो जंगल में नहीं रहनी चाहिए, ये तो किसी महल में रहनी चाहिए, ये जंगल में क्या कर रही है, और सुंदर थी, और रावण कामी पुरुष था, तो आकर्षित हो गया, वो आया नीचे और अपने गंदे शरीर को ढक लिया, एक मनुष्य का रूप ले लिया, और उसके पास गया, उसको बोलता है कि हे सुंदर कन्या, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? वो भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो तुम्हारा पति बनेगा, और मैं ही वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। सबको जाके बोलता था कि वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन है जो तुम्हारा पति बनेगा, फिर खुद ही बोलता था मुझसे और भाग्यशाली कौन है, मैं रावण हूँ, इतना शक्तिशाली पूरे त्रिभुवन में मेरे जैसा कोई नहीं। तो स्त्री बोली कि मेरा नाम वेदवती है, और मैं शास्त्रों की पुत्री हूँ, ऋषि पुत्री हूँ मैं। तो फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब ये वेदवती तपस्वी थी, तो ये समझ गई कि रावण है, ये भेद बदल क्या है, लेकिन रावण है और क्यों आया है। तो रावण ने कहा तुम मेरे साथ चलो, मेरी रानी बन के रहो। सबको यही धोखा देता था, सबको बोलता था तुम मेरी चीफ रानी बन के रहोगी। उधर मंदोदरी बैठी है, वो सती स्त्री, मंदोदरी का नाम सती स्त्रियों में आता है, तो इसको बोलता है तुम मेरी मुख्य रानी बन के रहोगी, तुम चलो लंका। वेदवती बोली नहीं, मेरा हाथ तो बहुत सारे देवताओं ने मांगा मेरे पिता से, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ अपने असली पति भगवान विष्णु की। मैं भगवान विष्णु को छोड़ के किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं इसीलिए तपस्या कर रही हूँ भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की। तो रावण तो इतना कामी था तो उसकी ये कामाग्नि जो जागृत हो गई, उसने वेदवती, सबके साथ जबरदस्ती करता था, हर स्त्री के साथ जबरदस्ती करता था, उठा के लेके जाता था। तो वेदवती के उसने बाल पकड़ लिए। तो वेदवती ने क्रोध किया, बोले हे मूर्ख, तुमको मैंने कहा कि मेरा मन सिर्फ विष्णु में है, फिर भी तुमने अपने अपवित्र शरीर मेरे को हाथ लगाया।
तो वेदवती शक्तिशाली थी, अपने हाथ से वो बाल को ऐसे काट दी, ब्लेड या कैंची नहीं उठाई, अपने हाथ से काट दी, और रावण का हाथ पीछे हो गया क्योंकि बाल खींच के रखा था वो होता है। और वेदवती ने कहा, हे मूर्ख रावण, तुमने एक स्त्री को ऐसा डिस्टर्ब किया है, एक सती स्त्री को तुमने तंग किया है। स्त्री ही तुम्हारे कारण बनेगी और मैं ही अगला जन्म लेके आऊंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वहीं देखते देखते योग में लीन हो गई, योग तपस्या से अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट की वेदवती ने और अपने आप को जला दिया कि ये शरीर जो है ये एक राक्षस, तुम जैसे राक्षस द्वारा छुआ गया है, ये शरीर रखने के लायक नहीं, अभी जला के खत्म कर। ये वेदवती बनी छाया सीता। जब रावण आने वाला था सीता का अपहरण करने, एक दिन पहले राम ने सीता से कहा, देखिए रावण ने सीता का अपहरण किया शूर्पणखा के कहने पर, मामा मरीच के सहारे से, लेकिन ये पूरा प्लानिंग किया भगवान राम ने, क्योंकि जब पत्नी को हरण करके जाएगा तब इसको मारूंगा मैं तो घर में घुस के मारूंगा तो लोग बोलेंगे अरे भगवान हो के ऐसा घर में घुस के मारते हैं किसी को। तो बोला मेरा पत्नी को हरण करके जाएगा, लेकिन लक्ष्मी को तो छूते ही मर जाएगा रावण, जल के छू भी नहीं पाएगा, छूने से पहले ही मर जाएगा, सीता लक्ष्मी है। तो राम ने एक दिन पहले कहा सीता को कि देखो कल रावण आने वाला है तुम्हारा अपहरण करने, तो मैं चाहता हूं ये ड्रामा 1 साल और चले, तो तुम क्या करो, तुम अग्निलोक में जाओ, अग्निलोक में जाके अग्नि के पास रहो तुम, यहाँ पे मैं छाया सीता तुम्हारा एक डुप्लीकेट कॉपी को सीता बना के रखूंगा और रावण उसको लेके जाएगा, फिर मैं रावण का वध करूंगा। तो सीता बोली मैं थोड़ी पर पुरुष के साथ जाऊंगी। तो फिर अग्निदेव आए, अग्नि की गोद में अग्नि की पत्नी स्वाहा बैठी और स्वाहा की गोद में सीता बैठी। सीता बोली मैं किसी पर पुरुष को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। आपने देखा होगा, सुना होगा रामायण में, जब हनुमान जी आए थे, हनुमान बोले माता चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ इधर भगा के। बोले नहीं हनुमान, ये राम का इंसल्ट होगा कि तुम मुझे भगा के ले जाओ, और दूसरा हो तो तुम मेरे पुत्र ही। लव कुश को बोलती है, लव कुश ने जब हनुमान का अपमान किया तो माता सीता डांटती है लव कुश को, बोले ये मेरा पहला पुत्र है। हनुमान को बोलते तुम हो तो मेरे पुत्र, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे शरीर पे चढ़ के नहीं जाऊंगी। तो माता नहीं गई। तो ओरिजिनल सीता को अग्नि लोक में भेज दिया राम ने 1 साल के लिए, और वहां पे जो छाया सीता, वो सीता थी वेदवती, और वही वेदवती को किडनैप किया था, अपहरण किया था रावण ने, और उसी वेदवती के कारण रावण का मृत्यु हुआ। और सीता नहीं थी, वो वेदवती थी। तो रावण ने जब ये सुना तो रावण ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको क्रोध हो गया। एक तो बोला, एक तो इतना अच्छी सुंदर स्त्री हाथ से निकल गई, कर करके निकल गया उधर। और फिर उड़ते 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 अपने पुष्पक विमान में फिर से घूमते घूमते एक जगह पे आ गया, और वहां उसका पुष्पक विमान आगे जा ही नहीं रहा है। बोले ये क्या हो गया, मेरे को रोकने का हिम्मत किसका हो गया। वो कैलाश पर्वत के पास आ गया, ये शिव जी का एरिया है भाई। और शिव जी बाप है सबके, ईश्वर है वो, उनके एरिया में आप ऐसे नहीं घुस सकते। तो वहां नंदी खड़ा था, तो नंदी को बोला ये सब क्या चल रहा है। बोले ये कैलाश पर्वत है, ये शिव जी महादेव का लोक है, ये यहाँ ऐसे नहीं घुस सकते तुम जैसे दुष्ट लोग। बोले ऐसा, अभी दिखाता हूँ कौन है तुम्हारा शिव। और शिव का निंदा करने लग गया रावण। तो नंदी को बहुत गुस्सा आया, रावण ने भी गुस्सा प्रकट किया, अपने उसके 10 सर और 20 हाथ थे, अपनी 20 भुजाओं को बाहर निकाला और पूरा कैलाश पर्वत को हिलाने का कोशिश किया। तो जमीन में हाथ डाला ऐसे और पर्वत को उठाना चाहता था। तो जैसे ही पर्वत थोड़ा सा हिला, पार्वती और शिव जी पर्वत के ऊपर बैठे थे, पार्वती जी थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब हो गई। तो पार्वती बोली शिव से, हे प्रभु ये क्या है। बोले दुष्ट रावण आया है, कैलाश को उठा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो देवी, अभी मैं इसको सिखाता हूं सबक। तो पार्वती ने वहां पे श्राप दिया। देखिए अभी एक श्राप मिला वेदवती का, आज हम वही देखेंगे कि रावण ने शॉपिंग क्या क्या किया। पुष्पक विमान में घूमते घूमते रावण ने बहुत शॉपिंग किया।
श्रापों का शॉपिंग कर लिया उसने, इसलिए मूर्ख है। जाके देवताओं के पास भी जाता है, शिव जी के पास जाता है, ऋषियों के पास जाता है, पूरा श्राप लेके घर आ गया और वही श्राप उसको मार दिया। तो आज हम वही देखेंगे कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको भी श्राप नहीं लेके आना चाहिए। तो शिव पार्वती ने बोला कि ये मूर्ख ने मुझे डिस्टर्ब किया है, इसका मौत का कारण, इसका मृत्यु का कारण भी स्त्री बनेगी। वेदवती ने ऑलरेडी श्राप दिया था, अभी पार्वती ने उसको स्टैंप लगा दिया, रिकन्फर्म, पूरा फुल एंड फाइनल हो गया कि मरेगा स्त्री के कारण ही। तो शिव जी खड़े हो गए और अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से कैलाश को थोड़ा दबा दिया, वजन रख दिया। तो पूरे पूरे 20 हाथ रावण के दब गए और इतना जोर से चिल्लाया और रोया कि पूरे त्रिभुवन में हाहाकार मच गया कि कौन रोया भाई, ऐसा कौन चिल्लाया। इतना दर्द हुआ उसको, अपने 10 सरों से रोया और नहीं उठा पा रहा है। तब नंदी खुश हो रहा है। तो रावण के जो साथी थे बोले, प्रभु आपने महादेव को अप्रसन्न किया है, महादेव को क्रोधित किया, वो महादेव है प्रभु। और ब्रह्मा महादेव कोई छोटे देवता नहीं है, ये महादेव है। ब्रह्मा जी भी जिनको प्रार्थना करते हैं वो महादेव को आपने अप्रसन्न किया है। तुरंत आप कुछ अच्छे अच्छे श्लोकों से इनकी वंदना कीजिए, इनको प्रसन्न कीजिए। हमने सुना है महादेव आशुतोष हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण तो था ही, श्लोक उच्चारण चालू किया। 100 साल उसके हाथ दबे रहे और श्लोक बोलता रहा, तब शिव जी प्रकट हुए। 100 साल के तपस्या के बाद हाथ उसके दबे हुए हैं अभी तक। तो शिव जी बोले कि बोलो रावण क्या चाहिए। बोले प्रभु बहुत तकलीफ में हूं। ठीक है, तो पहले तो हाथ निकाले। बोले मांगो वरदान। तो रावण भी समझ गया कि भाई जो भी है ये महादेव हमसे तो शक्तिशाली है, तो इनसे तो लड़ पाऊंगा नहीं, मेरा ऐसी चटनी बना दिया। इससे अच्छा इनसे दोस्ती कर लेता हूँ, इनकी शरण ले लेता हूँ, इनका सपोर्ट मिलेगा तो मेरी सरकार और पावरफुल हो जाएगी, है ना। कोई भी छोटा व्यक्ति बड़े आदमी से जब लड़ नहीं सकता, है नीति है। छोटा जानवर कभी बड़े जानवर से लड़ना नहीं चाहिए। जंगल में शेर के साथ जो दोस्ती करेगा आराम से रहेगा। तो ये महादेव है, त्रिभुवन को चलाते हैं। तो रावण ने सोचा इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं त्रिभुवन को, ऑलरेडी ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, अभी शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर मैं और पावरफुल हो जाऊंगा। बोले प्रभु आपकी शरण चाहता हूँ। शिव जी बोले ठीक, मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु आपका पशुपात अस्त्र चाहिए। तो शिव जी बोले ठीक है। शिव जी ने देखा ये लड़ने में बहुत इंटरेस्टेड है, इसका लड़ने का बहुत इच्छा है, तो लड़ने दो, लड़ते लड़ते ही मरेगा। तो जैसे ही शिव जी ने बोला ठीक है तथास्तु, दिया तुमको पशुपात, वैसे ही रावण ने अपने मन में देखा कि वो पशुपात अस्त्रों का मंत्र आ गया। ये देखिए ये अस्त्र कोई सॉलिड अस्त्र नहीं होते, ये मंत्र पे चलते हैं। ये ब्रह्मास्त्र जो होता है ये मंत्र पे चलता है ना। जैसे आप कुछ भी उठाया, ये पेन है, ये पेन को उठा के अगर इसके अंदर मैंने ब्रह्मास्त्र के मंत्र डाल के ऐसा छोड़ दिया, ये लैपटॉप के, कि लैपटॉप के अंदर इतने सारे अभी 20-22 कंटेस्टेंट हैं, उसमें एक मैं करूंगा नहीं, और नहीं मेरे पास पावर है ब्रह्मास्त्र का, तो आप लोग डरिए मत, लेक्चर सुनिए कि ऐसा, और ये व्यक्ति को मृत्यु हो जाए तो जहां पे भी होगा उसका मृत्यु हो जाएगा। कोरोना इतना पावरफुल तो नहीं है ना। देखिए ब्रह्मास्त्र, और पशुपात अस्त्र तो उससे भी पावरफुल है। अर्जुन को मिला था पशुपात अस्त्र, अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करके लाया था। कृष्ण बोले जाओ लेके आओ पशुपात। अर्जुन ने कभी चलाया नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा। बोले इतना पावरफुल कोई आया ही नहीं युद्ध में कि मुझे पशुपात अस्त्र चलाना पड़ा। कोई भी देवी अस्त्र ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, और पशुपात और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए किया, तो शिव जी ने दिया। अभी देखिए शिव जी का भक्त माना जाता है रावण। पद्म पुराण कहता है विष्णु भक्त भवे देवता, जो विष्णु के भक्त है वही देवता हैं, और जो विष्णु के भक्त नहीं है असुर है। तो आप ब्रह्मा के भक्त हो, गणेश के भक्त हो, इंद्र के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो, चंद्र के भक्त हो, वो असुर कहलाते हैं। आप देखिए शिव जी के सारे भक्त असुर हैं, सिर्फ विष्णु के भक्त देवता है। तो इस पर प्रश्न उठता है प्रभु जी शिव जी तो वैष्णव है ना। हाँ, तो आप शिव जी के पास जाइए, वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे शिव जी,
आप जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण की भक्ति में, शिव जी भगवान राम के भक्त हैं, आप जैसे भगवान राम की, प्रभु राम की भक्ति में लगे हुए हैं, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी राम की भक्ति कर पाऊं। जैसे हनुमान को हम शरणागत होते हैं, हम हनुमान जी से मांगते हैं कि प्रभु आप अपनी भक्ति का, शक्ति का थोड़ा सा तो मुझे हिस्सा दीजिए कि मैं भक्ति कर पाऊं, वैसे ही शिव जी के पास जाइए, ब्रह्मा के पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भौतिक चीज मांगने मत जाइए, वो आसुरिक है। वो चाहिए तो विष्णु के पास जाओ। अब देखिए, रावण तो शिव जी का भक्त था, और रावण ने जब पूरा हाहाकार मचा दिया, चलिए पहले वो सुन लेते कैसे हाहाकार मचा। तो यहाँ से निकला फिर पुष्पक लेके, अभी हिमालय से विचरण करते 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 थोड़ा दक्षिण में आया, घूमते हुए वादियां घूमते देखते वहां पे पहुंचा, अयोध्या की नगरी पे नजर पड़ी, ब्रह्मा से आशीर्वाद लिया, देवताओं को लूटा, कुबेर को लूटा, शिव जी के पास गया, अभी राम के पास आया, लेकिन अभी राम आए नहीं अयोध्या में। अयोध्या मानवों की राजधानी थी। ये मनुष्य, पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं उनके राजा अयोध्या में राज करते थे उस समय, इक्ष्वाकु के वंशज, रघुवंश, रघुकुल चला रहा था। तो जब रावण ने देखा, बोले बहुत सुंदर नगरी है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो मनुष्य है वो राक्षसों से नीचे रहते हैं। हमारा जो ये ग्रह है पृथ्वी, इसके ऊपर राक्षसों का ग्रह होता है और उसके ऊपर देवताओं का होता है। तो राक्षस जो होते हैं वो मनुष्य से ऊपर होते हैं किस चीजों में, उनके पास ऐश्वर्य बहुत होता है, पैसा संपत्ति बहुत है, और उनके पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, लेकिन धर्म के मामले में जीरो है, इसीलिए असुर है। असुर और देवता, कैसे कोई अच्छा आदमी है कोई बुरा है, वो धर्म की कैटेगरी में आता है, धर्म से नापा जाता है उसको, कि वो व्यक्ति अगर धर्म कर रहा है तो अच्छा है, धर्म से कितना दूर है, भगवान कृष्ण से कितना दूर है, वो उतना बड़ा असुर है, और जितना पास है वो उतना बड़ा भक्त है। तो ऐसे मापदंड होता है। तो जब आया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था ये मनुष्य की राजधानी में, लेकिन बोला चलो मेरे को पूरा त्रिभुवन जीतना है तो मनुष्य को भी जीत ही लेते हैं, ये तो तुच्छ मनुष्य हैं, वैसे ही वरदान लिया मनुष्य के हाथ मरूंगा नहीं। तो जब आया तो वहां पे जो राजा उस समय थे, जो भगवान राम के ही पूर्वज, अनरण्य, राजा अनरण्य थे, और उनके ऊपर रावण ने हमला बोल दिया। तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच में, दोनों सेनाएं, बहुत बड़ा बड़ा युद्ध हुआ, मायावी शक्ति रावण छोड़ता था, इधर राजा की सेना परास्त होती थी। अनरण्य महाराज ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो 8 लाख बाणों में कन्वर्ट हो गया और पूरी लाइन बन गई, और जाके रावण को ऐसा जोर का झटका लगा, लेकिन रावण पावरफुल था, उभर के आ गया, कुछ नहीं हुआ। रावण को क्रोध आया, उसने गदा लिया, गदा को ऐसा घुमाया और ऐसा फेंका, चमकता हुआ गदा, उसमें से खून निकल रहा है, वो गदा आते आते इतना स्पीड से आया, चमकता हुआ गदा महाराज अनरण्य के सर पे ऐसा वार हुआ कि वो रथ से नीचे गिर। तो रावण हंसते हुए बोला मूर्ख राजा, हाँ, तुमको एक ही वार में तुम ढेर हो गए, तुम रावण से पंगा ले गए, हाँ, तुम रावण से लड़ोगे, अरे तुम्हारे वंश में कोई नहीं है जो रावण से लड़ पाएगा, तुम्हारे वंशज में किसी को बुला लो, पूर्वज को, तुम्हारा पूरा जो डायनेस्टी है, वंश है, वो किसको बोल रहा था, रघुवंश को बोल रहा है, जिस वंश में रघुराम आने वाले हैं। अब मृत्यु तुम्हारे, अब तुम मृत्यु को प्राप्त हुआ है मेरे कारण। तो अनरण्य महाराज भगवान के भक्त थे, बोले मूर्ख रावण, तुम मेरा मृत्यु का कारण नहीं है, मृत्यु तो सबको आनी है, आज नहीं तो कल, भगवान तो अलग अलग कारण निकालते हैं, बहाना है, मृत्यु तो आनी है, जब लिखी होगी तब आएगी, आज मेरा मृत्यु लिखा हुआ था और मृत्यु मिल गई, तुम उसके कारण नहीं हो। और बात करते हो तुम मेरे वंश की, मेरे इतिहास को तुम जानते नहीं, हमारे पूर्वजों को जानते नहीं, इक्ष्वाकु महाराज जैसे पूर्वज रह चुके हमारे, और बड़े बड़े राजा हुए हैं इस वंश में, 9वें स्कंद भागवतम में आपको पढ़ने मिलेगा। और मैं तेरे को श्राप देता हूं रावण, कि इसी वंश में जन्म लेने वाला एक राजा तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। वहीं राजा राम प्रकट हुए अयोध्या में,
और मृत्यु का कारण बने। और फिर देखते ही देखते, और देवताओं ने फिर फूलों की बारिश की कि यस तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो फिर भगवान बोल रहे हैं, ये महाराज अनरण्य जो है, उन्होंने शरीर त्याग दिया और सबके सामने उनका दिव्य शरीर देवताओं के लोक में चला गया। रावण देखा, अरे ये तो मर गया, लेकिन अच्छा इसको शरीर मिल गया। तो भक्त को डरना नहीं चाहिए मौत से, क्योंकि मृत्यु के पश्चात अच्छा ही मिलेगा भक्तों को। भय क्यों होना है? क्योंकि मृत्यु के बाद हमको और अच्छा मिलना है। एग्जाम से बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छा करोगे तो भाई ऊपर वाली क्लास में जाओगे। प्रोग्रेशन है, ये तो प्रोग्रेस हो रहा है तुम्हारा, इसीलिए उसको प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड। तो भक्त जब शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो उसका भला ही होता है, उसको डरना नहीं चाहिए कभी। इस शरीर में भक्ति कर रहा हूँ, ये शरीर चला जाएगा, दूसरा मिलेगा, उसमें भक्ति करूंगा। भौतिक संसार में रहूंगा तो भक्ति करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, वैकुंठ में जाऊंगा तो प्रभु की सेवा करूंगा। फिर रावण को बड़ा गुस्सा आ गया, चला गया वो। वहां से निकला रावण, स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में गया तो सारे देवता भाग गए, स्वर्ग से। तो कोई लड़ना नहीं चाहता था, लड़ ही नहीं सकते थे। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, कोई नहीं मार पाएगा उसको। तो पिट के कौन आएगा? जैसे आजकल कुछ लोग लॉकडाउन के बाद भी घर के बाहर निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पिट के वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए घर बैठ के भजन करो। तो देवताओं ने विष्णु का आश्रय लिया। विष्णु बोले तुम लोग शांति रखो, मैं देखूंगा, अभी शांति से रहो, तुम छुप जाओ अंदर। देखिए रामचरितमानस में एक ऐसी घटना आती है कि कामदेव ने ऐसा बाण चलाया कि पूरा पृथ्वी जो था, पूरा संसार जो था, काम ग्रसित हो गया। हर कोई काम के प्रति आकर्षित हो गया। ये अच्छा नहीं है गुण, काम उतना अच्छा नहीं है। सब परेशान हो गए थे। तो पूछा गया कि कैसे बचेंगे? तो बोले जो अभी छुप जाएगा, एक काम की अग्नि में सब जल जाएगा, तो कौन बचेगा? तो उदाहरण दिया गया कि जो जंगल में जब आग लगती है तो सारे जानवर मर जाते हैं, लेकिन जो जानवर बिल में छुप जाते हैं, चूहा और सांप या दूसरे जानवर जो बिल में छुप जाते हैं, वो बच जाते हैं। तो ऐसे ही अभी घर में रहो, घर में रह के, हमारा बिल है, बिल में रह के भक्ति करो। बाहर निकलोगे तो पुलिस बिल फाड़ देगी, इसलिए घर में रह के भक्ति करो और भगवान का भक्ति करेंगे। भगवान के नाम से ये खत्म होगा और किसी से नहीं। सिर्फ भगवान राम के नाम से ही सारी बीमारियां खत्म, नहीं तो कुछ और खत्म। विष्णु सहस्त्र नाम में दिया हुआ, विष्णु नाम के अंत में दिया हुआ है, विष्णुदेव कहते कि गोविंद और हरि के नाम जप करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। लिखा है रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए हमको भगवान का नाम जप करना। तो फिर जब सारे देवता भाग गए तो रावण ने सोचा कि चलो थोड़ा आराम करते हैं। तो इंद्र का पर्सनल एक बगीचा है, नंदन कानन, बहुत सुंदर गार्डन है। हम तो सुने हैं, देखे नहीं है, याद नहीं, कभी गए होंगे किसी जन्म में। तो बहुत सुंदर गार्डन है। और जब रावण बैठा आराम करने तो सडनली उसकी नजर पड़ी एक अप्सरा पे। उस अप्सरा का नाम है रंभा। रंभा पे जब नजर पड़ी, रंभा बहुत सुंदर स्त्री है, जो स्वर्ग की टॉप अप्सराओं में रंभा का नाम आता है। तो रावण गया और बोलता है तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, तुम्हारे भाग्य में तो मैं लिखा हूं, चलो मेरे साथ। वही डायलॉग बोलता रहता है सबको। तो रंभा ने अपने पूरे कपड़े ऐसे संभाल लिए, बोलती है कि आप तो मेरे पिता जैसे हैं, मैं आपकी पुत्री जैसी हूं। आपका भाई जो कुबेर है उसकी पुत्र वधू हूं मैं। जैसे द्रौपदी बोल रही थी दुशासन को, द्वारपाल को तो भगा दिया द्रौपदी ने, दुशासन खींच के आ रहा था, दुशासन को बोली द्रौपदी, दुशासन मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भाई की पत्नी हूं, अरे मैं तुम्हारी भाभी हूं, और तुम ऐसा नीच हरकत कर रहा है, मेरे को लेके जा रहा है सभा में। और जब कपड़ा खींच रहा था द्रौपदी का, तभी बोल रही है कि तुम भरी सभा में ऐसा, तुम अपना भाभी का ऐसे कपड़ा खींच रहे। तो यहाँ पे ये बोलती है रंभा, बोलती है मैं तो आपकी बहू हूं, आपका भतीजा कुबेर है, आपका भाई कुबेर है, आपका भतीजा नल कुबेर, उसकी पत्नी हूं मैं। रावण बोला मैं नहीं मानता ये सब,
बोले तुम सुंदर स्त्री हो, मैं भोग करना चाहता हूँ। तो जबरदस्ती करने लगा, और वहीं राक्षसों के सामने, सबके सामने रावण ने लज्जित कर दिया रंभा को, उसका बलात्कार कर दिया। इतना दुष्ट था। उसके बाद रंभा भागती हुई अपने पति के पास पहुंची। नल कुबेर को बहुत क्रोध आया, बोले कौन है, मार डालूंगा मैं उसको। लेकिन जब सुना रावण, बोले मेरा पिताजी भी जब हार गया इतनी सेना के साथ, तो मैं कैसे लड़ूंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा रावण से, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं देवता हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं एक श्राप देता हूं। और उसने श्राप दिया कि रावण आज के बाद किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा, उसी समय मर जाएगा, उसका सर फट जाएगा। तो रावण ने सुन लिया। रावण बोला, अभी तक देखिए वेदवती का श्राप मिला, राजा अनरण्य का श्राप मिला, इतना सीरियसली ले लिया, पार्वती का श्राप तो पता नहीं था। तो जब नल कुबेर का श्राप सुना तो रावण ने सोचा कि देवताओं का और ऋषि मुनियों का श्राप तो लग जाता है, तो मैं अभी किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, चांस नहीं लूंगा, जान है तो जहान है, मर जाएंगे। और वैसे भी बहुत स्त्रियां हैं ब्रह्मांड में जो स्वयं मेरे पास आना चाहती है, मैं जबरदस्ती क्यों करूं, छोड़ देता हूं। वहां से घूमते घूमते फिर दक्षिण की तरफ आया, दक्षिण ब्रह्मांड के दक्षिण की तरफ जहाँ पे यमराज जी रहते हैं। तो रास्ते में नारद मुनि मिल गए, और नारद मुनि तो विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि सबके मित्र हैं। धीर धीर प्रिय जनो प्रिय करो। भक्त जो होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, तो सबके मित्र होते हैं। कंस को भी देखिए, रावण कंस भी नारद मुनि को मित्र मानता था, तो रावण भी। तो नारद ने कहा, हे रावण, तुम इतने शक्तिशाली हो, कोई तुमसे लड़ नहीं पाएगा, तुम छोटे छोटे लोगों को क्यों तंग करो, छोड़ दो इन लोगों को, इनको जीत के तुम अपना बल क्या साबित करोगे, बच्चे हैं तुम्हारे सामने। अगर तुमको लड़ना है सच में, तो तुम जाओ यमराज, आगे थोड़ा और जाओगे, यमराज की नगरी आएगी यमपुरी, यमराज से लड़ो, वो शक्तिशाली है। तो यमराज के घर पहुंच गया, ललकारा। यमराज के सब दूत, यमदूत क्रोधित हो गए, यमराज को आज तक किसी ने नहीं लड़कारा, भगवान के महान भक्त है, और यमराज तो दंड देते हैं सबको, यमदंड चलाते हैं। बहुत भीषण युद्ध हुआ, टाइम नहीं है अभी डिटेल में जाने का, बहुत भीषण युद्ध हुआ। और इतना हुआ कि यमराज को भी ऐसा परास्त जैसा ही कर दिया रावण ने। तो यमराज को जब परास्त होने लगे, तो यमराज ने अपना यमदंड निकाल दिया, और यमदंड चलाने वाले थे। यमदंड ऐसा है कि यमराज जी चलाएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे शिव जी का तांडव है, ऐसे यमदंड है। तो चलाने वाले थे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण को नहीं देखे ब्रह्मा। यमराज को बोले, यमराज आप महाजन हैं, आप भक्त हैं, आप छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके यम दंड से मरने वाला है, दूसरे लोग मर जाएंगे, इसको वरदान मिला हुआ है, इसको मारेंगे भगवान विष्णु और कोई नहीं मार सकता। क्योंकि वो तो जय विजय को वरदान था ना, सिर्फ भगवान ही मारेंगे इन लोग को, तो पहले ही वरदान था, लेकिन इसने अभी श्राप कलेक्ट कर। तो यमराज जी ने यम दंड रोक लिया और कंट्रोल किया अपने आप को। और रावण सोचा कि देखो यमराज भी मेरे से हार गए, और वहां से चलते चलते अपनी लंका में आ गया। अहंकार से भरा हुआ, शक्तिशाली, महाज्ञानी, महाबली, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। तो सारे देवताओं में मीटिंग हुई, क्या करें इसका, ये तो आतंक फैला रहा है पूरे त्रिभुवन में। तो शिव जी, ये शिव जी का भक्त है, वही शिव जी बोलते हैं कि मेरे ओपिनियन से, मैं कहता हूं, मेरा मत है कि आप जो है भगवान विष्णु को बुलाइए, भगवान विष्णु का आह्वान कीजिए, भगवान विष्णु ही आके मारेंगे रावण को। पार्वती बोलती है, प्रभु आपका ही भक्त है। बोले मेरा भक्त है, लेकिन ऐसा ऐसा उत्पात मचा रहा है, मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, मरने दो इसको, बुलाओ विष्णु को। और तब सारे देवता भगवान विष्णु को प्रार्थना करते, भगवान नारायण को। वहीं से प्रभु रामचंद्र प्लान बनाते हैं कि मैं आऊंगा, और इसको श्राप मिला था कि अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल में राजा आके मारेगा, तो मैं रघुकुल में जन्म लूंगा।
इसको श्राप था वेदवती मारेगी, तो छाया सीता भी उसी को बनाऊंगा। इसको श्राप है, ये किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो सीता को अपहरण करके जाएगा लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। पार्वती ने श्राप दिया है कि इसको स्त्री ही इसका मौत का कारण बनेगी, तो वो भी मैं करूंगा, अपना लीला भी करूंगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना रहती संभवामि युगे युगे। मैं साधुओं की रक्षा भी करूंगा, दुष्टों का संहार भी करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। और इसी धर्म की स्थापना करने के लिए रावण और उनके अनुयायियों का, इन दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु रामचंद्र इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पे प्रकट होंगे और अपनी मर्यादा से धर्म की स्थापना करेंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जो अभी आज पहला दिन है, ज्येष्ठ महीना चालू हुआ, नवरात्रि जिसको बोलते हैं, और इसी नवमी में, ज्येष्ठ महीने की नवमी में, चैत्र महीना, भगवान रामचंद्र। इसीलिए ये देखिए बहुत सुनहरा अवसर है हमारे पास। हम बड़े कृपालु हैं, हाँ, भगवान बड़े कृपालु हैं हम पर। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने संसार में पूरा ये कोरोना फैला दिया है। जिसका मृत्यु होना होगा, जिसका नहीं होना नहीं होगा। कोई डर के बैठा है, कोई दवाई निकाल रहा है, लेकिन भक्तों को क्या करना चाहिए इस समय? भगवान राम, ये 9 दिन भगवान राम का कथा सुनिए और पूरा भगवान राम के नाम का जप करना, कृष्ण का नाम का जप करना, भगवत में हो जाइए, अपना जीवन को भगवत में कर दीजिए। और 9वें दिन भगवान आने वाले हैं कि भगवान आके कुछ करेंगे। भगवान नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जिस दिन भगवान चाहेंगे उस दिन ये वायरस खत्म होगा, नहीं तो नहीं। तो भक्तों के जीवन में, संसार में जब दुख आता है तो भक्त लोग सोचते हैं बहुत अच्छा बहाना मिल गया, चलो भजन करेंगे। खाना बहुत खाया, दुकानदारी बहुत की, बहुत पढ़ाई की, अब भजन करेंगे। चुपचाप बैठ के भजन करो, यही मौका है। अपने आप को अंदर से इतना पावरफुल बना दीजिए, भगवान का आह्वान हो जाए। इतना प्रार्थना करेंगे सारे विश्व में भक्त, तो भगवान का आह्वान होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? इसीलिए हमको भगवान राम का, ये हम 9 दिन कथा सुनेंगे। आज पहला दिन है, 9 दिन का कथा सुनेंगे रामनवमी तक।